बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी शकरकंदी। यकीन कीजिए आपने ऐसी शकरकंदी कभी भी नहीं खाई होगी। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार सी। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं मज़ेदार सी आज की रेसिपी को। तो यहाँ देखें मैंने 1 किलो शकरकंदी बाज़ार से ली है और ये देखें कितनी डस्ट इसके ऊपर लगी हुई है। इसको इस तरीके से दोनों हाथों से मसलते हुए मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ पानी से, ताकि ये सब अच्छे से वॉश हो जाए। बस ठीक है, मैं वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने तमाम शकरकंदी को जो है अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको हाथों से इस तरह से रगड़ते हुए वॉश किया था। तो देखें बिल्कुल ये साफ़ हो चुकी है, कोई डस्ट नहीं है इसके ऊपर। तो अब मुझे क्या करना है, इसके जो ये साइड्स हैं इनको कट करना है। ठीक है, बस इसी तरीके से सबके मैं साइड्स कट कर लूँगी। ये देखें सही है, बस इसी तरीके से तमाम साइड्स को कट करना है। बहुत मज़ेदार ये शकरकंदी जो है बनकर तैयार होगी और यकीन कीजिए इसका टेस्ट इतना मज़ेदार और इतना जूसी होगा ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। बस देखें कितनी आसानी के साथ जो है इसके मैंने साइड्स को कट कर लिया है। ये तमाम साइड्स यहाँ हैं, इनको हम हटा देते हैं और ये देखें ठीक है, सबके इस तरीके से मैंने साइड्स हटा लिए हैं। ठीक है ना, तो अब चलें इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पतीली, कढ़ाई जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिएगा। उसमें मैंने डाला है तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी है, आधा गिलास भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। साथ ही इसमें डाल दी हूँ ये नमक, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया मैंने इसमें। अब यहाँ मुझे डालना है नींबू का रस। ठीक है, आधा नींबू का रस मुझे इसमें डालना है, ये देखें ठीक है। और अब मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल या घी, जो भी आपके पास मौजूद हो वो आप इसमें डाल लीजिएगा। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स किया और ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें घी डाल दिया। आप यकीन कीजिए इस रेसिपी से आप जब बनाएंगे ना शकरकंदी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बस ये इसको इस तरह से जैसे ही घी मेल्ट हो रहा है, देखें साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ ये हमारी शकरकंदियाँ। ठीक है, बस अब इसको डालकर और मैं कवर कर दूँगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए पकने दूँगी। इसको कवर कर देती हूँ। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसका कवर हटाती हूँ। तो आप देखें माशाल्लाह एक तो खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है और ये देखें अंदर तक बिल्कुल ये गल चुकी है, बिल्कुल जूसी अंदर से। देखें बिल्कुल 15 मिनट लगे हैं और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं हम। ये देखें इतनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है और खुशबू तो आप पूछिए मत, इतनी ज़बरदस्त जो है ना घर में इसकी खुशबू आ रही है। और इसके जो ये बैक्टीरियाज़ होते हैं ना वो तमाम जो है नींबू जो हमने पानी में डाला था ना, आधा नींबू निचोड़ा था, उसकी वजह से वो तमाम दूर भी हो चुके हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह जब आप इसको खाएंगे। छिलके देखें इतनी आसानी के साथ ये देखें छिली जा रही है। इसके छिलके बिल्कुल आराम से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और हट भी रहे हैं, देखें इतनी आसानी के साथ। तो देखें मैंने तमाम छिलकों को हटा लिया है। बहुत ही मज़ेदार सी, इतनी सॉफ्ट और इतनी जूसी सी शकरकंदियाँ हमारी बनकर तैयार हुई हैं। और ये देखें मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है। ये देखें कितनी सॉफ्ट है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है इसके बनने में। और यकीन कीजिए इसको खाएंगे ना इतनी अच्छी सी इसमें से एक खुशबू आएगी ना, क्योंकि हमने जब इसको बनाने के लिए कढ़ाई में डाला था ना तो उसमें आधा नींबू निचोड़ा था, तो उसकी इतनी अच्छी सी स्मेल इसमें आती है ना, खाने के टाइम पे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है उसका। तो ये देखें ये सबको मैंने कट कर लिया सिंपल। इस पर मैं ये नींबू अच्छे से इस तरीके से इसका रस डाल लेती हूँ नींबू का। आधा नींबू मैंने उसमें डाल दिया था कढ़ाई में और आधे नींबू का रस अच्छे से इनके ऊपर डाल दिया है। और साथ ही इसमें ये चाट मसाला ज़बरदस्त सा ये हम छिड़क लेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, बस इसको इसी तरीके से खाइए, बहुत मज़ा देने वाली है। यकीन कीजिए बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है ये शकरकंदियाँ हमारी। ये देखें माशाल्लाह इसका लुक देखिए और यकीन कीजिए इसको इसी तरीके से, इसी सिंपल तरीके से, मतलब नींबू और चाट मसाला छिड़क कर ही खाया जाता है, तो बहुत ही टेस्टफुल लगती है। तो देखिएगा मेरी रेसिपी और ज़रूर बनाइएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली तमाम मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत ही यमी और जूसी बनकर तैयार हुई है, तो ज़रूर बनाइएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।